इस संसार में यदि कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले प्यार करने लगा था, तो वह तुम्हारी माँ थी। तुमने संसार में कुछ लेकर जन्म नहीं लिया, न नाम, न पहचान, न भाषा, न ज्ञान। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो तुम्हारे पास सब कुछ लेकर आया था। अपना समय, अपनी नींद, अपनी शक्ति, अपना शरीर, अपना जीवन और अपना संपूर्ण प्रेम। लोग कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता, शायद इसलिए उसने माँ बनाई। जब तुम बोल भी नहीं सकते थे, तब भी माँ तुम्हारी हर आवश्यकता को समझ लेती थी। तुम रोते थे और उसे पता चल जाता था कि तुम्हें भूख लगी है, दर्द हो रहा है, या केवल उसकी गोद चाहते हो। दुनिया में यह पहली भाषा थी जो शब्दों से नहीं, प्रेम से बोली जाती थी। जब तुमने पहला कदम रखा, तब तुम्हारे पीछे सबसे पहले माँ खड़ी थी। तुम गिरे तो उसने उठाया, तुम डरे तो उसने सहारा दिया, तुम हारे तो उसने विश्वास दिया। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा कि तुम्हारे बचपन की कितनी रातें तुम आराम से सोए, क्योंकि माँ तुम्हारी जागती रही। उसे कभी छुट्टी नहीं मिली, न रविवार, न त्योहार, न वेतन, न सम्मान। फिर भी उसने अपने कर्तव्य को कभी बोझ नहीं कहा। जब तुम बीमार पड़ते थे तो दवा से पहले उसका हाथ तुम्हारे माथे पर होता था, और कई बार वह हाथ दवा से भी अधिक सुकून देता था। हर समय धीरे धीरे बदलता गया, तुम बड़े होते गए, तुम्हारे मित्र बढ़ गए, तुम्हारी दुनिया बदल गई। लेकिन माँ की दुनिया आज भी वहीं रुकी रही जहाँ तुम थे। आज भी तुम देर से घर पहुँचो तो सबसे पहले उसकी आंख दरवाजे पर चली जाती है। वह माँ होती है। आज भी तुम्हारी आवाज़ थोड़ी बदल जाए तो सबसे पहले जो पूछती है क्या बात है, वह माँ होती है। तुम्हारी सफलता दुनिया को तुमसे जोड़ती है, लेकिन तुम्हारी असफलता सिर्फ माँ को तुम्हारे और पास ले आती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से पहचानती है, माँ तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से पहचानती है। और शायद इसीलिए माँ केवल एक रिश्ता नहीं है, माँ जीवन का सबसे पहला, सबसे सच्चा और सबसे निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन जीवन का बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि हमें उसका पता भी नहीं चलता। एक समय था जब तुम्हारी छोटी सी चोट देखकर माँ की आंखें भर जाती थीं। आज उसकी आंखें धुंधली हो गई, तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। पहले तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, आज वह केवल इतना पूछती है खाना खा लिया, और हमारा उत्तर होता है हाँ, चाहे हमने खाया हो या नहीं। पहले तुम विद्यालय से लौटते थे तो माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती थी। आज तुम नौकरी से लौटते हो तो वह केवल तुम्हारे कदमों की आहट पहचानती है। माँ कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, वह अपने प्रेम का प्रदर्शन भी नहीं करती। वह बस हर दिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। एक बात कभी ध्यान से देखना, जब माँ घर में, अर्थात जब घर में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तब भी माँ का ध्यान सब पर होता है। किसने भोजन किया, कौन थका हुआ है, किसने दवा चाहिए, किसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है, वह बिना बताए समझ लेती है। क्योंकि माँ सुनती कम है, महसूस अधिक करती है। दुनिया में बहुत लोग तुमसे प्रेम करने का दावा करेंगे, लेकिन माँ उन दोनों में से, क्षमा करें, माँ उन लोगों में से नहीं है जो प्रेम का दावा करती है। वह प्रेम जीती है,
उसने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा सिवाय तुम्हारे सुख के। तुम्हारे जन्मदिन उसे याद रहते हैं, तुम्हारी पसंद उसे याद रहती है, तुम्हारी आदतें उसे याद रहती हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसकी दवाइयों के नाम तक भूल जाते हैं। यह प्रेम की कमी नहीं है, यह समय की दौड़ है जो हमें उसी इंसान से दूर कर देती है जिसने हमें चलना सिखाया था। और सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब माँ सबसे अधिक हमारे साथ बैठना चाहती है तब हमारे पास समय सबसे कम होता है। लेकिन समय कभी रुकता नहीं, वह चुपचाप सब कुछ बदल देता है। एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हाथों की नसें उभर आई हैं, चेहरे की झुर्रियाँ समय की कहानी कह रही हैं। और जिस माँ ने तुम्हें गोद में उठाया था, आज सीढ़ियाँ चढ़ते समय दीवार का सहारा लेने लगी है। जीवन का सबसे कठिन दृश्य यह नहीं होता कि माँ बूढ़ी हो गई, सबसे कठिन दृश्य यह होता है कि हम सब यह देखते रहते हैं और समय हमारे हाथों से फिसलता रहता है। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें बुरा सपना आता था, तुम डर कर उठते थे और बस माँ को पकड़ लेते थे। अचानक सारा डर समाप्त हो जाता था। आज जीवन की सबसे बड़े डर तुम अकेले झेलते हो। क्यों? क्योंकि तुमने माँ को परेशान करना छोड़ दिया। लेकिन यह सच है कि आज भी तुम्हारा हर दुख सबसे पहले माँ तक पहुँचता है। वह पूछे या न पूछे समझ जाती है। माँ दुनिया का एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो तुम्हारी सफलता पर गर्व करता है, लेकिन तुम्हारी असफलता में तुम्हारे साथ नहीं छोड़ता। दुनिया तुमसे पूछेगी तुम क्या बन गए, माँ बस इतना पूछेगी तुम ठीक हो ना। यही दो प्रश्न जीवन का सबसे बड़ा अंतर बताते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी माँ तुम्हारे साथ थी, और यदि एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए तब भी उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम चाहिए। शायद इसीलिए माँ का प्रेम इस संसार का सबसे दुर्लभ और सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। एक बार अपने आप से पूछना, पहली बार तुमने बिना किसी कारण अपनी माँ के साथ कितनी देर बैठकर बात की थी? यदि तुम्हें यह याद करने में समय लग रहा है तो शायद अब समय निकालने का समय आ गया है। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, समय हर दिन कुछ न कुछ लेता रहता है। बचपन से लेता है बचपन को, युवावस्था से लेता है युवावस्था को, शक्ति से शक्ति को लेता है, और एक दिन वह माँ की उम्र भी लेने लगता है। लेकिन अजीब बात यह है, जब माँ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही होती है तब हम अपने जीवन में सबसे अधिक व्यस्त होते हैं। हम सोचते हैं अभी समय है, अभी तो माँ हमारे साथ है, कल बैठेंगे, कल बात करेंगे, कल 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 उन्हें कहीं घुमाने ले जाएंगे। लेकिन जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। एक दिन घर वैसा ही होता है, दीवारें वैसी ही होती हैं, कमरा वैसा ही होता है, रसोई वैसी ही होती है, लेकिन एक आवाज़ हमेशा के लिए चली जाती है। वह आवाज़ जो हर सुबह तुम्हारा नाम लेकर बुलाती थी, वह हाथ जो तुम्हारे सिर पर अपने आप आशीर्वाद रख देता था, वह आंखें जो भीड़ में भी सबसे पहले तुम्हें ढूंढ लेती थी। तब पहली बार समझ आता है कि घर ईंटों से नहीं बनता, घर माँ से बनता है। इस संसार में लाखों लोग तुमसे प्रेम कर सकते हैं, कुछ लोग तुम्हारे साथ हंस सकते हैं, कुछ लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ एकमात्र इंसान है जो तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे साथ थी और अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहती है। यदि आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो इस वीडियो के बाद उन्हें फ़ोन करना, यदि घर पर हैं तो कुछ मिनट उनके पास बैठना। उन्हें कोई बड़ा उपहार मत देना,
उन्हें तुम्हारा समय चाहिए, क्योंकि समय वही उपहार है जो एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। और यदि किसी की माँ अब इस संसार में नहीं, तो आज कुछ क्षण उसकी स्मृतियों के साथ बिता लेना, क्योंकि माँ कभी पूरी तरह जाती नहीं। वह अपनी सीख, अपने संस्कार, अपने स्पर्श और अपने प्रेम के रूप में हमारे भीतर जीवित रहती है। अंत में सिर्फ एक बात, जब तक माँ तुम्हें बेटा या बेटी कहकर बुला रही है, तब तक तुम इस संसार के सबसे धनी इंसानों में से एक हो। उस आवाज़ का मूल्य तभी समझ आता है जब वह हमेशा के लिए मौन हो जाती है। अपनी माँ का सम्मान कीजिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ केवल एक बार मिलती है मित्र, एक बार। धन्यवाद।